So my topic is chapter number 4, Basic to Advanced JavaScript, Define Array and its methods with for loops. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे एरे के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एरे क्या होता है ये आज हम आपको बताएंगे। हमने आपको ऑब्जेक्ट बताया और स्ट्रिंग बताया, अब बारी है एरे की। लेट्स गो। एरे क्या होता है कि एरे सपोज करें एक वेरिएबल में अनलिमिटेड वैल्यूज, आप एक वेरिएबल बनाकर उसकी अनलिमिटेड वैल्यूज उसकी डाल सकते हैं। जैसे हम कहें कि हमारा एक स्कूल के नाम का वेरिएबल बनाती हूँ, वॉर से बनाती हूँ, वॉर से स्कूल के स्कूल, ठीक है। अब मैं ना इस कर्टे लगाऊंगी और स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करूंगी, क्योंकि एरे की जो अनलिमिटेड वैल्यूज होती है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। इसमें हम लिखेंगे हिना। अब हम लगाएंगे रोल नंबर। अब इसका सब्जेक्ट लिखेंगे कंप्यूटर। बिना स्ट्रिंग के लिखने से ऐसे मतलब वो बन जाता है हमारा टैग, तो इस वजह से एरर दिखाता है। इसलिए आपने क्या करना है कि स्ट्रिंग में लिख देना है कुछ भी अल्फाबेटिक जो होता है। हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर इसे अपनी वेबसाइट के पेज पर मांग लेते हैं, जिसे हम डिजाइन करते हैं। स्कूल के नाम का वेरिएबल था, अब इसको हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर मांग लिया, ठीक है। अब लाइव सर्वर को ऑन करेंगे तो ये पूरा हमारा एरे आ गया। अब मैं चाहूं कि मुझे ना एक के बाद एक लाइन पर चाहिए, जैसे हिना अलग लाइन पर हो और 11 अलग लाइन पर हो, कंप्यूटर अलग लाइन पर। ये कैसे होगा? अगर मैं सपोज करूं कि मैं यही कह दूं कि मुझे ना एक के बाद एक चाहिए, मैं ब्रेक लगा दूं, मैं कहूं कि मुझे ना आप ऐसा करें कि BR लगा दे, जो रहे ना इसके बीच में BR लगा दे। लेकिन क्या होगा ना कि वो चीज जो हम अप्लाई कर रहे हैं BR को तो अप्लाई हुआ ही नहीं। इसके लिए हमें इनके अंदर की वैल्यू को टारगेट करने के लिए लूप लगाना पड़ता है। देखते हैं, चले हम लूप लगाते हैं, फिर इसके अंदर की वैल्यूज को हम टारगेट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना कर्सर रखा और अब लूप चलवाते हैं। लूप जो होता है एरे में फॉर लूप ज्यादातर अप्लाई होता है, क्योंकि उसके अंदर की वैल्यूज को हम किसी वेरिएबल से टारगेट करवा देते हैं। कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं आप। यहाँ पर सपोज मैं ए का वेरिएबल बनाऊं और यहाँ पर मैं कहूं कि ए की वैल्यू 0 है और उसके बाद एरे को कितनी दफा चलवाना है, लेस देन की निशानी देकर आप बता सकते हैं हमें 3 दफा चलवाना है। जितनी वैल्यूज है उतनी बार ही आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम इसे कहते हैं एक के बाद एक चीज करवानी है। इसके लिए हम A++ वाली ई निशानी लगा देंगे और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है कि कुछ भी कर्ली ब्रैकेट में हम वो चीज रखते हैं जो हमें करवानी हो। Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+X से कट किया, अब इधर ये कॉपी किया हुआ हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, स्कूल से ना हमें ये अपना लूप को जोड़ना है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में A लिख देंगे। देखते हैं अप्लाई हुआ ये चीज। अब देखिए ए के बाद एक आ गया। अब हम सपोज करते हैं कि हम कह रहे हैं इस लूप से पहले क्या हो, इस लूप से पहले हम इसे लिस्ट बनाएंगे। मतलब हम कह रहे हैं हम लिस्ट में बना रहे हैं अपना लूप, तो लिस्ट में डालें। किस तरह डालें, चले मैं आपको दिखा रही हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इससे पहले मैंने UR का टैग खोल दिया। वो आप मतलब क्या है कि HTML टैग भी आप स्क्रिप्ट में खोल सकते हैं, तो इस तरह खोलते हैं। अब मैं कह रही हूँ इसके लूप
के बंद होने से हमारा यूएल भी उसके बाद ही बंद कर देती हूँ। सपोज मैं ये कॉपी करके लेकर आऊं, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब ये मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, यहाँ पर ना ये बंद कर दूंगी और मैं क्या करूंगी, इसे हमें लिस्ट में डालना है तो हम यहाँ पर अपना li का टैग ओपन कर देंगे, li, और ये क्लोज किया। अब यहाँ पर भी मैं br की जगह ना li मांग रही हूँ, li से भी ऐसे नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। देखते हैं, देखिए हमारी लिस्ट बन चुकी है, बन चुकी है। ये देखें यूएल और यूएल का हमें नजर आ रहा है बिकॉज कि हमने ना स्ट्रिंग में तो ये चीज मांग ली बट ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो इस वजह से ये इस तरह शो हो रहा है। तो जब भी ये हो तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप ये यहाँ से ब्रैकेट लगा लीजिएगा और ये हमारी लिस्ट बन चुकी है। तो इस तरह ना अब हम क्या करते हैं, अपने लिस्ट में एरे डाल लेते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी, मैं एक खाली वेरिएबल को टारगेट करवा के दिखाऊंगी, ठीक है। खाली वेरिएबल जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10, यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, मैं नंबर मतलब नंबर वाली चीज करवा के दिखा रही हूँ, उसको आपको पता चल जाएगा कि जैसे अगर हमारे एरे में नंबर्स हो वो खाली वेरिएबल से किस तरह से टारगेट हो सकते हैं। चलें 30, ये 3 दफा मैंने लूप चलवाया इसलिए मैं 3 वैल्यू दे रही हूँ। और ना मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कर्सर रखकर इंटर मार देती हूँ ताकि हम एक खाली वेरिएबल लिख लेते। आप खाली वेरिएबल जो बनाएंगे ना आप सम के ही नाम से बनाइएगा, क्योंकि इसमें ना ज्यादातर मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी। और ये जो खाली वेरिएबल होता है ना अक्सर ये सम के नाम से बनता है। यहाँ पर हम स्पेस देंगे, स्पेस नहीं देते तो इधर शो होता है बिकॉज उसे वैल्यू जो होती है ना वो एक साथ टारगेट कर लेता है उसके नाम के साथ। तो मैं कह रही हूँ जहां पर मैंने अपना काम करवाया है जस्ट यहाँ पर मैंने ये वाली निशानी लगाई और ना इंटर मार दिया और मैंने कहा कि जो हो ये सम है ना हमारा खाली वेरिएबल वो ना उसको ना मैं प्लस करवा रही हूँ, सम मतलब सम इजिकल टू लगाकर सम को प्लस करवा रही हूँ अपने एरे के साथ, एरे के साथ प्लस करवा रही हूँ, एरे की ए के साथ, मतलब एरे की ए, हमारा एरे है स्कूल, स्कूल की ए को इस तरह ही ये कॉपी कर लें तो मतलब ज्यादा बेहतर रहता है। और कभी भी कोडिंग कर रहे हैं ना इसमें ज्यादा काम होता है कॉपी पेस्टिंग का, क्योंकि बार बार ना आपको लिखने में थोड़ी आलसीपन होता है, इस वजह से आप इसको कॉपी पेस्ट ये कर लेते हैं। अब ये मैंने क्या किया है, खाली वेरिएबल को टारगेट तो करवा दिया बट इसको मांगा ही नहीं मैंने। देखिए मैंने प्लस तो करवा दिया अपने एरे के साथ, मैंने मांगना था फिर ऐसे मतलब लाइव सर्वर पर मैंने रन करवाना था। देखिए ना मैं भी मतलब करने की मुझे ज्यादा जल्दी है कि मैं ना जल्दी से इसका फाइंड आउट कर लूं। चलिए अब मैं मांग लिख भी लेती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं ब्रैकेट ओपन की, अब मैं कह रही हूँ कि है ना यहाँ पर ना हमारा क्या हो कि टोटल लिखकर आ जाए, किसका टोटल लिखकर आ जाए, सम वाले वेरिएबल का, मतलब सम वाले वेरिएबल का टोटल लिखकर आ जाए। ये देखें मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिखा है तो इसलिए एरर शो हो रहा है। मैंने मतलब ये मैं बार बार भूल जा रही हूँ कि बार बार कि मैंने स्ट्रिंग में चीज लिखनी है, आदत नहीं है ना तो इसलिए आदत आहिस्ता आहिस्ता हो भी जाती है। जब आप इस पर पूरी तरह से आप इस पे प्रोफेशनल बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आप ये खुद ही मतलब जो चीज की आदत ना हो कोडिंग में जिस चीज की वो चीज आप करते रहते हो तो आदत बन ही जाती है। देखिए मैंने इसको मांग भी लिया, आप देखते हैं ये सम वाली वेरिएबल का आंसर दे रहा है। देखिए ये हमें कह रहा है
मैंने ये टोटल सम इसलिए लिखा ताकि आप सबको समझ में आ सके कि मैं ये चीज क्या कर रही हूँ। टोटल सम वाला हमने खाली वेरिएबल बनाया था ना, उसको हमने एक अपने ये जो लूप है ना इसके साथ प्लस करवा दिया। अब ये हम देखें तो इसके साथ प्लस होने से हमारा ये 60 आंसर कैसे आया, वो इसलिए आया कि जितनी दफा ये सम हमारा प्लस होते जा रहा था ना, उतनी दफा हमारा ये मतलब जितनी दफा हमारा लूप चल रहा था उतनी दफा ही हमारा सम भी प्लस होता जा रहा था। सम की वैल्यू क्या थी? 0। मतलब हमने एक खाली वेरिएबल बनाया था सम के नाम का, उसकी वैल्यू थी 0। उसकी 0 की वैल्यू जो थी वो बार बार ही प्लस होती गई। कितनी बार? 3 बार। जब जाके वो 60 आंसर आया। कैसे? 0 वैल्यू थी सम की, जब एक दफा लूप चला तो उसकी 0 से 10 हो गई। मतलब ये एक जो 10 है ना वो 0 में प्लस हो गया। फिर जब दोबारा चला तो 20 जो है ना वो 10 मतलब जो सम की वैल्यू क्या हो गई थी? 10 हो गई थी पहली दफा चलने से। तो 20 जो थे वो 10 में प्लस हुए तो 30 हो गए। फिर ये 30 दूसरे लूप का आंसर था हमारा, दूसरी दफा जब सम चला यहाँ पर 30। फिर जब तीसरी दफा हमारा लूप चला उसकी वैल्यू क्या थी? 30 जाकर सम की वैल्यू जो थी 30 उसकी वैल्यू से प्लस हो गई, जब जाकर हमारा ये 60 आंसर आ गया। अब हमने क्या कर लिया है? हमने कर लिया है कि एक लिस्ट बना ली है, उसको हमने लिस्ट को हमने एरे में डाल दिया है और एक खाली वेरिएबल जो है सम का उसको हमने अपने एरे से प्लस करवा दिया है। ये दो तरह के एरे थे जो मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब तीसरी तरह का एरे में काम सिखाऊंगी आपको। अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे एरे के। सेकंड मेथड क्या होता है कि ना, सपोज करें कि हमें नहीं पता कि हमारे एरे में कितनी वैल्यूज आनी है। अब हम कह रहे हैं हमारा ये स्कूल के नाम का वेरिएबल है और हमें ये भी नहीं पता इसकी वैल्यूज ये क्या क्या है। इसमें अनलिमिटेड वैल्यू है, समझे, हमें पता ही नहीं कितनी इसकी टोटल वैल्यूज है, हमें ये कुछ पता ही नहीं है। ये मैंने लगा दिया है। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे ये पता ही नहीं है कितनी वैल्यूज है इसमें, ठीक है। अब मैं इंटर करती हूँ। अब मैं लिख देती हूँ कि ना ये हमने 3 दफा लूप चलाया। अब ये क्या था कि हम ये सम से प्लस करवा रहे थे, ये चीज मैं हटा देती हूँ क्योंकि हम ये सम वाला तो काम अब करेंगे ही नहीं। तो अब हमने वैल्यूज बनानी है, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया। अब ना अब मैं कहूंगी कि नहीं, मैं कहूंगी कि जो ना हमारा एरे था स्कूल के नाम का जो हमारा एरे था उसकी फर्स्ट में ना, मतलब फर्स्ट आप इसका ब्रैकेट में लिखेंगे, 0 से शुरू होता है एरे। तो स्ट्रिंग में मैंने ये लिख दिया। पहले में मैं लिखूंगी, इसे बताऊंगी कि पहले में हिना था, सेकंड में स्कूल के सेकंड में ये इसी को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया। अब मैं कहूं कि यहाँ पर मैंने नंबर लगाना था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10। अब ये इंटर मारती हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं इसका सब्जेक्ट लिख देती हूँ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर। और ये एरे है वो आपको बताना पड़ेगा, 0 से शुरू होता है तो 0 1 2 तक हमारा ये लूप चले। देखते हैं अप्लाई हो रहा है या नहीं। ये एक ही वैल्यू प्रिंट की, बिकॉज हमने यहाँ पर बताया ही नहीं था कि कितनी वैल्यूज इसे प्रिंट करनी है, यहाँ पर बताना होता है हमें। अभी भी ये एरर दिखा रहा है, एक ही वैल्यू शो कर रहा है। देखते हैं क्या एरर है, हमने क्या मिस्टेक की है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ही ना सम का वेरिएबल तो मिटा भी दिया और यहाँ पर मांगा भी नहीं,
बट जो मैंने फंक्शन करवाया था सम को प्लस करवाया था अपने एरे में, वो तो इरेज मैंने किया ही नहीं। चलो अब ये इरेज करके देखते हैं। अब फाइंड करे, वेरी गुड, अब कर रहा है फाइंड। अगर मैं यहाँ पर सपोज कह दूं कि मेरी एरे की 4 वैल्यूज है, तो अब देखती हूँ ये मैंने दी तो 3 है, इसको क्या फाइंड करके दे रहा है। फिर भी ये मतलब 3 शो करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि मेरा लूप 4 दफा चले, मैं 4 दफा चला के देखती हूँ फिर क्या फाइंड करवा के देगा हमें। मैंने 4 दफा ही वैल्यूज मांग ली, 4 दफा मैंने अपना लूप चलवा लिया और 4 की बता दी कि इसकी 4 ही वैल्यूज है, मगर लिखी तो मैंने चौथी थी है नहीं, इसलिए अनडिफाइंड आ गया। अगर सपोज अब मैं कहूं कि वैल्यूज जो है ना हमें खुद दे, वो हम ना प्रॉम्प्ट के जरिए दे सकते हैं। कि मैं कहूं मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या वैल्यूज देनी है, इसको मैं अपना प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करवा के दिखा रही हूँ आपको। प्रॉम्प्ट में वो इस तरह कन्वर्ट होता है कि ना आप जो है यहाँ पर एक लूप बनाएंगे, फॉर का लूप, उसमें ना आप फॉर के लूप में ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्रॉम्प्ट में चलवा रहे हैं तो कोई भी वेरिएबल का आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ वार, वेरिएबल में जी का बनाती हूँ, इसकी वैल्यूज में बताती हूँ 0 है, और जो है इसे चलना है, जी को कितनी बार चलना है, 4 5 3 दफा चल लेना है। चलो 3 दफा चल लेना है और ना, और इसको जी को ही प्लस करवा दी मैंने, एक के बाद एक करवाना होता है तो उसके लिए हमें, और यहाँ पर भी मैं बस यही बार ये 4 कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अपना लूप भी तो 4 दफा चलवाया है, इसलिए ये भी लूप में 4 टाइम ही चलवाऊंगी। और मैं यहाँ पर बता दूंगी कि ना मुझे प्रॉम्प्ट में मांगना है, तो इसलिए मैं ना क्या करती हूँ, स्कूल का नाम का हमारा एक एरे बना हुआ है, उसको मैं जी से मिला देती हूँ, मतलब जी से जोड़ देती हूँ। ये जी से जुड़ गया। अब इसके सामने इक्वल लगा के प्रॉम्प्ट दे दूंगी, कहूंगी मुझे तो भाई प्रॉम्प्ट चाहिए। चलो प्रॉम्प्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं लिखूंगी इंटर द नंबर, INTER, अब हम लिखेंगे द नंबर। अब इससे क्या होगा कि ना हमारा प्रॉम्प्ट चलेगा और उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज लिखेंगे। चलिए लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। ये प्रॉम्प्ट आ गया, इंटर द नंबर, मतलब ये प्रॉम्प्ट हमारा 4 बार चलेगा। देखते हैं चलता है 4 बार, एंटर। अब हिना लिखा, हमने लिख देती हूँ 10, इसका रोल नंबर 10 है, इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ओके। अब मैं कह देती हूँ गुड, मतलब ये अच्छी स्टूडेंट है इसलिए मैं इसे गुड दे रही हूँ। ये देखो 4 दफा ही मैंने इसकी वैल्यूज लिखी थी, वो स्टार ये इसकी प्रिंट होकर रह गई। ये आपको ना दिमाग चलाना है कि इस तरह भी हमारा ये एरे करा जा सकता है। इस एरे से बहुत सारे मतलब जादू होते हैं, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट के जरिए इस एरे से जादू करवा लिया, एक के बाद एक वैल्यूज प्रिंट करवा ली। किस तरह कि मैंने यहाँ पर बताया कि 4 दफा में हमारा एरे चलना है, फिर एक लूप चलवाया, उसको मैंने प्रॉम्प्ट में चलवा दिया, मतलब प्रॉम्प्ट में लिख दिया कि आप इतनी दफा अपनी जो वैल्यूज है ना वो इसमें इंटर में लिख सकते। फिर जो उसकी वैल्यूज जो आ रही थी, ये यहाँ पर हमने एक लिस्ट भी तो बनाई हुई थी ना, वो मैंने बताई थी, वो भी 4 दफा ही चलनी है। फिर उस वैल्यूज में मैंने बताया था कि जो वैल्यूज जो मैं लिखूंगी ना यहाँ पर, वो यहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि ये जो इसका स्कूल है वो इससे जुड़ा हुआ था इस लूप से, ए से, तो यहाँ पे वो प्रिंट होकर आ गई। सिंपल दैट, ये इसी तरह था।
तो यहाँ पर हमने एक न्यू एरे से वैल्यूज डाल ली और क्या किया, इस न्यू एरेज में जो वैल्यूज डाली उसके हमने प्रॉम्प्ट में भी चलवा दिया। ये सेकंड मेथड था हमारा एरे का जो हम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम थर्ड मेथड सीखेंगे। मेथड में हम क्या करेंगे कि हम मल्टीपल एरे बनाएंगे। मल्टीपल एरे इस तरह कि एक एरे में ही हमें ना डबल ट्रिपल बहुत सारे एरे दे देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट के टैग पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं मल्टीपल एरे के नाम से, मल्टीपल, बस मल्टीपल लिखती हूँ, एरे नहीं लिखती है क्योंकि ज्यादा ही बड़ा नाम हो जाएगा, तो इसलिए मैं मल्टीपल लिख देती हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट खोल देती हूँ। इसके अंदर मैंने बहुत सारे एरे बनाने हैं। अब मैं सपोज कर लेती हूँ, मैं एक एरे बनाती हूँ, उसमें मैं लिखती हूँ हिना स्ट्रिंग तो मैंने लगाई ही नहीं, स्ट्रिंग लगाते हैं जल्दी से। आप थोड़ी अपनी टाइपिंग थोड़ी फास्ट कर लें क्योंकि हमने अभी बनाना है एरे। तो एरे बनाने के लिए वो भी मल्टीपल एरे बनाने के लिए तो आपको पता ही चल गया होगा नाम से कि हम एक से ज्यादा एरे बनाएंगे। तो हम अपनी टाइपिंग को फास्ट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी इसमें लिखते हैं। इसका डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया BSc और बस इतना ही हम वैल्यूज लिखेंगे, इतनी वैल्यूज लिखी। और इससे मैंने थोड़ा और भी मतलब मल्टीपल बनाने हम Ctrl+C से कॉपी किया। और अगर मैंने इसके सामने ही दूसरा लिखना है Ctrl+V, मतलब इंटर करने से पहले, इंटर करेंगे फिर एक ही लाइन पे 2-3 लिख देते हैं तो वो हमारी बात जो है ना कंप्यूटर नहीं मानता कि हमने ये 2-2 लिखे हैं, वो इसको एक ही मानेगा। अब यहाँ पे मैं फिजा लिख देती हूँ, फिजा, और इस मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस कर देती हूँ, इतनी भी चेंजेस नहीं, थोड़ी बहुत हो चेंजेस। इसका 11 है रोल नंबर और इसका जो डिपार्टमेंट है वो BSE है, यानी बैचलर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, BCE है, BCE, ठीक है, इसका BC है। और अब मैं तीसरा और मल्टीपल एरे बना रहे हैं तो मल्टीपल एरे पे काम किया जाएगा, इसलिए Ctrl+V से V करती हूँ, इस पे लिखती हूँ हानिया, इसका रोल नंबर 12, इसका BSc रखती हूँ, मतलब 2 डिपार्टमेंट मैच कर दूंगी दोस्त के, तो इससे क्या होगा ना आप सबको भी आसानी होगी, ठीक है। एंड अब Ctrl+V से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसमें मैं सबा लिख देती हूँ। सबा ने ना हानिया लिखा ना मैंने, ये कुछ और ये लिखा गया, चलो अब ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबा लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने सबा लिख दिया और इसका रोल नंबर है 13 और इसका डिपार्टमेंट है BCE है। चले अब इस पे भी ना हम इसे प्रिंट ऐसे ही करवा सकते हैं मल्टीपल एरे के नाम से, लेकिन हम क्या करेंगे, इधर देखें मैं प्रिंट करवा के आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मुझसे जितना कुछ हो सकता है मैं इतना तो आपको क्लियरली कर ही देती हूँ, बाद में फिर जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें भी, मतलब एक कोडर जो है उनकी लाइन में मिस्टेक होती रहती है, तो इसलिए आप परेशान ना हुआ करें कि ये मिस्टेक हो गई इतनी सी, अब क्या होना है। जब हम शुरू में कोडिंग करते थे ना तो हमें परेशानी हो जाती थी, ये देखें कितनी मिस्टेक हो गई, अब कैसे करें, हमसे तो मिस्टेक हो रही, तो इससे परेशान ना हो। ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया। इससे मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मल्टीपल एरे थी एक लाइन में ही प्रिंट निकल कर आ गई। लेकिन मैंने आपको बताया था हमें क्या करना होता है कि हमें एक लाइन में प्रिंट चाहिए ही नहीं होती, हम कहते हैं नेक्स्ट लाइन पर आइए, एक एरे एक लाइन पर, दूसरे एरे दूसरी लाइन पर, तीसरा एरे तीसरी लाइन पर, फोर्थ एरे फोर्थ लाइन पर। इसके लिए हम ना लूप चलाते हैं। कौन सा लूप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉर लूप है ना, उसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो हम फॉर लूप लगाएंगे। हम इधर ए का फॉर लूप लगा लेते हैं, उसकी वैल्यू हम 0 दे देते हैं और हम इस पे जो है उसमें ये वाली निशानी लगाते हैं और इसको हमने कितनी दफा चलाना है, ग्रेटर देन देके
कितनी दफा? 4 दफा। चलो 4 दफा हमने ये एरे चलवा लिया और इसको एक के बाद एक चलवाना है तो प्लस प्लस देते तब हमारा एक के बाद एक हो जाता है। ठीक है, ये हम इधर जो हमें करवाना था कर्ली ब्रैकेट में हम वो लिखते थे, इसको हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल 1 से कट किया, फिर हमने क्या किया कि कंट्रोल वी से इसे यहाँ पर रख दिया और इसको यहाँ पर हमने ए से जोड़ दिया, ए से हमने जोड़ दिया, स्क्वायर रूट में ए रख दिया और यहाँ पर हमने इसके को क्या किया कि यहाँ पर जो है वो हम स्ट्रिंग पहले तो सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि यहाँ पर ना डबल स्ट्रिंग और सिंगल स्ट्रिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई सी भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर इतने क्लिक भी मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एरर शो होगा। ठीक है, तो अब ना हम ये लूप चलवा के देखते हैं क्या रिजल्ट परफॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट लूप हमारा परफॉर्म हो भी रहा है या नहीं। बेसिकली जैसे हमें अपना एक के बाद एक एरे प्रिंट करवाना था वो हो चुका है प्रिंट, और लेकिन इसमें फिर भी कुछ रहता है, वो ये चीज रहती है कि हमें ये कामा खत्म करनी है। कामा खत्म हम इस तरह कर सकते हैं कि हमें आप ये देखो इसने हमें नेक्स्ट लाइन पर दे तो दिया, लेकिन हम क्या करेंगे जहां पर करवाना होता है ना काम वहां पर हम कह रहे हैं कि मतलब हम दूसरा लूप चलवाएंगे, मतलब एक लूप हम करवा तो रहे उसके अंदर दूसरा भी लूप हम डाल देंगे। इस तरह अगर आप दूसरा लूप बना रहे हैं तो ये बात आप ध्यान में जरूर रखें कि जो है ना आप इसका जो वेरिएबल है ना वो दूसरे नाम का बनाए। जैसे मैं यहाँ पर बी के नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ, बी के नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया, शुरू में मैंने ए का बनाया, अब मैं बी का बना देती हूँ। ठीक है, बी इज इक्वल और इसकी वैल्यू है 0, ये इरर शो हो रहा है, इससे आप डरिएगा मत क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे ना यहाँ पर इरर शो होते ही रहेंगे। तो आप जब ये शुरू करें फिर इरर दिखाए, क्योंकि वो इरर इसीलिए दिखाता है कि कुछ ना कुछ वहां पर होता है। तो जैसे मैं लिखती जा रही हूँ इरर भी आ रहा है और मतलब इरर के साथ साथ फिर जब मैं लिख लेती हूँ पूरा फिर वो सही भी हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर इरर शो हो रहा था, अब नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वो लिख लिया है। हम भी फिर प्लस प्लस क्योंकि मैंने इसे बार बार चलवाना है। इसके करवाने में मैं ये बता देती हूँ कि मुझे ना ये खत्म करनी है कामा। चलो कामा खत्म इस तरह होगी कि हम ये वाली जो चीज है ना ये वाली बी के लूप में मांग लेंगे, बी के साथ अटैच करके मांग लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल जेड, और ये कामा मैंने इरेज कर दी। अब यहाँ पर मैं ना ये मांग लेती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं आपको इसलिए काम करवा रही हूँ, जितनी ज्यादा आपको काम शो होगा ना उतना ज्यादा आपका दिल करेगा काम करने का। अगर आप बार बार कंसोल खोलेंगे तो आप इससे ना आपका मूड भी बदल सकता है, फिर दिल भी नहीं करेगा आपको इंटरेस्टिंग खेल बना रही हूँ आप ना अच्छी तरह इससे आप कोडिंग कर सके। कंट्रोल वी से वही मैंने टेक को कर दिया और इसको इसके ए के साथ में बी को भी जोड़ देती हूँ। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि ये जो मेरी कामा थी वो खत्म हो चुकी है। देखें अल्लाह का शुक्र है कि खत्म हो चुकी है, नहीं तो मतलब 4 दफा चलवा लिया ना हमने लूप, लेकिन 4 दफा नहीं चलवाना था, अनडिफाइन इस वजह से आ रहा है, 3 दफा चलवाना था। यहाँ पर भी 3 कर देती हूँ, यहाँ पर भी 3 कर देती हूँ। ये मिस्टेक होती रहती है, हम इंसान है, हम रोबोट थोड़ी ना है कि हमसे मिस्टेक हो ही ना। तो ये इंसान से ही होती है और इंसान ये करेक्ट करता है अपनी मिस्टेक्स। देखिए मैंने अब अनडिफाइन भी नहीं आ रहा। और अब इसके बाद ना मुझे ये मल्टीप्लेयर है कि टेबल बनानी है। टेबल बनाने से पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पे वो खोल लेते हैं टेबल का टेब। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिख रहा है यहाँ पर, इमिट एब्रीवेशन में राइट ये नहीं लिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। अब हम अपना टेबल का टैग ओपन करते हैं। टेबल की पूरा टैग में पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ती है। इसका जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर भी आप देते हो,
ये मैंने टैग बंद नहीं किया इसलिए ये सारा लाल हो चुका है, इसको बंद भी कर देते हैं और स्ट्रिंग में डाल देते हैं। मतलब ये आपको मिस्टेक्स ना समझनी पड़ेगी, नहीं तो ये मिस्टेक आपकी अक्सर होती रहेंगी और फिर ये एरर भी शो होता रहेगा। बॉर्डर हम दे देते हैं यहाँ पर आकर 2 पिक्सल मैंने बॉर्डर दे दिया और यहाँ पर लास्ट में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ये टेबल का टैग बंद कर दिया। टेबल का टैग में बंद कर दूंगी, स्ट्रिंग खोलूंगी, अब फिर टेबल का टैग लगाऊंगी। यहाँ पर मैं टेबल लिखूंगी TABLE, मतलब टेबल का टैग हमने अपने लूप से पहले शुरू किया और लूप के आखिर में हमने खत्म कर दिया। अब रो मैंने बनानी है तो मैं रो बनाऊंगी जहां पर मैंने अपना फर्स्ट लूप खोला है ना, यहाँ पर मैं अपना टेबल मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मांग लेती हूँ, इसको ऐसे करके इसी को ही कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल सी। बस थोड़ी बहुत चेंजेस होगी वो हम कर लेंगे, कंट्रोल वी। TR से मैंने टेबल रो बना देनी है, TR टेबल रो। और यहाँ पर लास्ट में देखो मैंने शुरू में ये बंद किया, आखिर में जाके जहां पर मेरा दूसरी ये चीज हो रही थी यहाँ पे काम ये दूसरी एंड की निशानी लगाई और कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब मैंने TR से अपनी रो बंद कर देनी है, TR से रो बंद हो गई। अब मैंने जहां पर मांगा है ना ये हमारा डेटा है, तो ये डेटा को हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग लगा के डबल स्ट्रिंग, इसमें हम लिखेंगे हमारा TD, ठीक है। ब्रैकेट रो खोल लिए मैंने, अब TD लिख दिया है और सेम इसी तरह ही मैंने यहाँ पर TD का टैग बंद कर देना है। स्ट्रिंग लगाई और फिर ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज कर दिया, अब TD लगा दिया, मतलब जहां पर खोले वो बंद भी करने देखते हैं अब हमारा शो हो रहा है या नहीं। देखें ये हमारी टेबल बन चुकी है। तो इस तरह ना आप अपनी टेबल बना भी सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है शुरू में आपने टेबल का टैग खोल लेना है और आखिर में बंद कर लेना है। जहां भी आपने फर्स्ट लूप खोला है वहां पे TR वाला लूप लगाने देना है, TR वाला टैग लगा देना है, उससे आपकी रो पिन हो जाएगी और जो डेटा है ना उसके सामने आपने TD वाला टैग लगा देना है। TD का टैग फिर जहां पे डेटा बंद हो रही वहां भी बंद कर देना है। मतलब ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी तभी जाके आपकी वो चीजें बन जाएंगी। ये मैं आपको करवा तो देती हूँ लेकिन आपने याद कर लेनी है, थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी चीजें, इतनी मुश्किल नहीं है और समझनी पड़ेंगी। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज की आपने याद कर लेते हो वो चीज आपके दिमाग में नहीं फिट होती जब तक आप उससे समझते नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये पूरी मैथ होती है, इसमें मैथ होती है लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग अलग है। नाम तो वही है कि मैथ की तरह हमने सॉल्व करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, बट इसमें ना जो प्रोग्रामिंग है ना वो अलग है। इसके क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं जैसे मैथ में सॉल्व करने होते हैं, बस आपने प्रोग्रामिंग इसकी जो थोड़ी बहुत है ना वो HTML की वजह से चेंज हो रही है। ये आपने समझना पड़ेगा कि ना आपका एक एक टैग किस तरह लग रहा है। यहाँ पर हमारे एरे के मेथड्स खत्म होते हैं, तो आप इन पर और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जब आपका ये क्लियर हो जाए, कोई भी आपको डिफॉल्ट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बेसिकली एक मेंटर का होना जरूरी होता है कोडिंग में, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।